तो बेटा सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है बच्चों को वो रहती है डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप जीनोटाइप। सर हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो बेटा आज जो है उसको हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं पूरे पूरे डाईहाइब्रिड क्रॉस को। इसके बाद आपके जितने भी डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी है अगर आप सही से उसको समझ पाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या था बेटा आपको मैं पहले बता देता हूं। डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें मेंडल ने राउंड एंड येलो प्योर लाइन को क्रॉस किया किसके साथ, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। ठीक है, और इसका जो F1 आया बेटा, F1 का मतलब क्या होता है, जो फीलियल वन है बेटा। तो फीलियल वन क्या आया, हेट्रोजाइगस आया, ऑब्वियस बात है हेट्रोजाइगस ही आता है। और जो है ये सारे के सारे क्या थे, राउंड एंड येलो थे बेटा। सारे के सारे क्या थे, राउंड एंड येलो, यानी कि ऑल 100% यहां पे क्या थे, राउंड एंड येलो थे, राउंड एंड येलो थे और हाइब्रिड थे। क्या थे, हाइब्रिड। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये गैमेट के से बनता है, ऑब्वियसली गैमेट इसके आर वाई हो गया और इसका गैमेट कौन सा हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इसके फ्यूजन से फिर ये वाला जो है क्या निकलता है, हमारा ऑफस्प्रिंग निकलते हैं, यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, बच्चों को यहां तक कोई समस्या नहीं आती। इसके बाद जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को जो क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, और उससे जो F2 जनरेशन ये आ रही है, 16 टाइप के जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं बेटा, सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को वहां होती है और आज उसको हम वहीं कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन को समझते हैं, साथ में बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी टेबल बनी बनाई टेबल है उसको हमने क्या कर दिया। ठीक है, मतलब समझ लिया, रट्टा मार लिया, रट्टा नहीं मारना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के गैमेट्स कितने टाइप के हैं। तो जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट, मतलब टाइप्स ऑफ गैमेट, कोई भी जो पेरेंट है उसके जो टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं बेटा वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा रेफरेंस वो है ये। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस स्टेटमेंट है, दिस वन इज कॉल्ड रेफरेंस स्टेटमेंट। ठीक है, ये रेफरेंस है, इसके बेस पे हम ये वाला जो है नंबर ऑफ गैमेट्स इसके निकालेंगे और बाद में वो पूरे पूरे टेबल बनाएंगे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोस पेयर। कितने पेयर हेट्रोजाइगोस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, देख सकते हो ये वाला जो पेयर है बेटा ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, एक हो गया। और दूसरा पेयर भी क्या है, हेट्रोजाइगस है। सेम इस पेरेंट के केस में भी है, हेट्रोजाइगस है एक, और ये भी क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसके नंबर ऑफ गैमेट, सॉरी नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ गैमेट अगर निकालते हैं तो कैसा निकलना चाहिए, 2 पावर n आ जाएगा, इसका भी 2 पावर n आ जाएगा। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने बेटा, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, एक ये हो गया और एक येलो के लिए हो गया। ठीक है, तो 2 पावर 2, तो टोटल कितने टाइप के आगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट आगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सेम केस उसके केस में हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइप के आ जाएंगे, 2 पावर जो है 2, दैट इज कॉल्ड 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सेकंड रेफरेंस पॉइंट जरूर पता होना चाहिए बेटा। सेकंड रेफरेंस पॉइंट में क्या है, ईच गैमेट carry one copy of gene, one copy of allele बोल दो, one copy of allele, n allele नहीं बोलता। ठीक है, one copy of allele out of a pair, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना एलील के पास जो है, गैमेट के पास या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों नहीं होंगे साथ में। कहने का मतलब ये है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये भी रेफरेंस पॉइंट देखना है। अब दूसरे पॉइंट पे समझते हैं, यहाँ पे वापस इस पे आते हैं कि कितने टाइप के गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहला गैमेट है उसके पास एक आर की कॉपी आ गई, तो स्मॉल आर तो आ नहीं सकता, तो दूसरा कौन सा है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का गैमेट हो गया। ठीक है, उसके पास एक ही एलील है, आर का भी एक ही एलील है और वाई का भी एलील है, जो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सा हो सकता है, या तो आर हो सकता है, फिर एक छोटा वाई हो सकता है। एक कॉपी आर की आ गई, कैपिटल आर की आ गई, और एक स्मॉल वाई की कॉपी आ गई। ये वाला भी क्या है, गैमेट है। 2 टाइप गैमेट हो गए। इसके बाद जो है आर और कैपिटल वाई हो गया। ठीक है, इसके पास भी जो है दोनों जीन की एक एक कॉपी है।
इस केस में भी क्या है, ये देखो बेटा, ऐसे 4 टाइप के क्या आ गए, गैमेट आ गए। यहां पे भी क्या आ जाते हैं, 4 टाइप के गैमेट्स आ जाते हैं, आर वाई एंड क्या बोलते हैं, आर वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बेटा 4 टाइप के गैमेट यहां आ गए और 4 टाइप गैमेट यहां आ गए। अगर मैं इन दोनों से अगर मैं ऑफस्प्रिंग बनाऊं, यानी कि इन दोनों का अगर मैं फ्यूजन करवा के, फर्टिलाइजेशन करवा के अगर मेरे को जाइगोट बनाने होंगे तो 16 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी बनती है, 16 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी बनती है। और अपने को पता भी है कि जो पुनेट स्क्वायर में थे वो 4 इधर से या 4 इधर से 16 टाइप की जो है अंदर जाइगोट प्रोबेबिलिटी बनाई थी हमने, तो वो भी कवर हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, तो शेप रख लेते हैं, शेप में वाइट ही रखते हैं क्योंकि राउंड एंड येलो का हम देख लेंगे। ठीक, ये आ गया। इसके बाद जो है शेप सेकंड में लाइन आ जाएगी। एक तो नज़दीक से ना सीधी लाइन का पता नहीं चलता है, ये एक बड़ी समस्या होती है। एक लाइन, 2 लाइन और टेढ़ी लाइन लग गई तो भैया आप समझ जाना, ठीक है, कि मेरे से गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। ये वाला हो गया, ठीक, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपको देखो पता होना चाहिए इस चीज़ का। अगर मैं वापस साइड उस पे आ जाता हूँ, पेन पे आ जाता हूँ, इस साइड हमने क्या रख दिए, एक टाइप के गैमेट रख दिए। ठीक, फटाफट हम कवर कर लेते हैं इसको, ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि हमें सारा का सारा किस में करना है, 10 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाएगा आर वाई स्मॉल। देखो अल्टरनेटिवली करना है ना, एक को क्या रखना है आपको स्टैटिक रखना है और दूसरे वाले को वेरिएबल रखना है। अब अपने को पता है कि पहले वाले केस में क्या आया था बेटा, स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं फटाफट लिख देता हूँ, अगर आप जो है बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो साथ में, और अगर आपको नहीं बनाना है तो आप एट द एंड आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, इस केस में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर ये आ जाएगा और इसके बाद जो है ठीक है, ओके, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और ये वाला आ जाएगा, बढ़िया है। बाद में हम इसके फिनोटाइप देखते हैं क्या होने चाहिए। आप फटाफट, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, साथ बना रहा हूँ, एक्चुअली सीधा टेबल दिखा के करना होता तो मेरे को साथ में कर ही लेता, पहले ही कर लेता, बट अपने को साथ में बनाना है इसको। ठीक, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फटाक से ये आ जाएगा आर और वाई। ठीक, और ये वाला आ जाएगा आर वाई और वाई। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, राउंड एंड येलो कौन से होंगे, ये राउंड होगा, ये येलो होगा। ठीक है, ये राउंड होगा, ये येलो होगा। ओके, राउंड होगा, येलो होगा, बिल्कुल ठीक है। राउंड होगा, येलो होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राउंड होगा, येलो होगा, बिल्कुल ठीक है। ये राउंड तो है बट क्या है बेटा, ग्रीन है, तो क्या हो जाएगा, राउंड है, ग्रीन हो गया। फिर उसके बाद वापस फिर से पॉइंट पे आते हैं हम, ये क्या है, राउंड एंड येलो। ये भी क्या है, राउंड, देखो राउंड तो है बट यहाँ पे इस केस में क्या है, ग्रीन है, तो ये सेकंड एक नया फिनोटाइप निकल के आ गया दूसरे वाला। ठीक है, वापस फिर से आते हैं, ये वाला क्या है, राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है। ये सारे सारे तो राउंड एंड येलो होते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, निंजा टेक्निक अभी आने वाली, निंजा टेक्निक आने वाली नंबर ऑफ फिनोटाइप के बेस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे रिंकल्ड डालेगा, येलो आ जाएगा, तो ये रिंकल्ड है और येलो है, तीसरे टाइप का फिनोटाइप निकल के आ गया एकदम से। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्या है, रिंकल्ड है और येलो है। ठीक है, रिंकल्ड येलो, ये वाला भी आ गया, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक, इधर क्या है, राउंड है बट ये क्या है, ग्रीन है, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे इसको। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन हो गया। ठीक है, ये जो है राउंड तो नहीं है, रिंकल्ड है बट येलो है। ठीक है, रिंकल्ड है बट क्या आ जाएगा हमारा, येलो आ जाएगा। और इसके बाद जो है लास्ट में क्या है, ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। अब मैं यहाँ पे फिनोटाइप बता रहा हूँ, अब फिनोटाइप कितने टाइप के हैं, राउंड एंड येलो कितने हैं बेटा, अगर आप राउंड एंड येलो काउंट करोगे तो कितने होंगे, तो आप काउंट करके देखोगे तो ये होते हैं बेटा 9। इसके बाद अगर मैं राउंड एंड रिंकल्ड करके देखूं तो राउंड नहीं, रिंकल्ड एंड येलो, अगर मैं रिंकल्ड एंड येलो अगर देखूं तो वो कितने होंगे बेटा, वो होंगे 3 होंगे। ठीक है, ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं राउंड एंड ग्रीन की बात करता हूं तो बेटा वो कितने होंगे, आप काउंट करके देखोगे आप। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। अब ये याद कैसे करें, वो आने वाला है, अभी एट द एंड आने वाला है। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारा, ये वाला आ जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब मैं आपको बताता हूं लास्ट में जो निंजा टेक्निक है कि ऐसे क्वेश्चन जो है निकालने के तरीके क्या हैं। एक चीज तो क्लियर है, 1 2 3 4 4 टाइप के क्या हो जाएंगे, फिनोटाइप्स हो जाएंगे, 4 टाइप्स के फिनोटाइप हो जाएंगे। तो इसको निंजा टेक्निक देखते हैं बेटा, सॉल्व करने की निंजा टेक्निक क्या है। देखो होता क्या है, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इनटू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं फिनोटाइप की बात करता हूं,
फिनोटाइपिक रेशियो की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितने होते हैं यहाँ पे 3:1 आता है, इसका भी 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 9 3 3 और 1। अब पता डाइहाइब्रिड जो क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा 9 3 3 1 होता है, ये अपने को पता है। 9 क्या होते हैं राउंड एंड येलो होते हैं, ऐसे करके मैंने पिछले आपको बता दिया था। अगर हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना होता है 1:1 होता है, ये आपको पता ही होगा। ये भी क्या होता है 1:1 होता है, और वहां पे अगर हम बाद में निकालते हैं इसका तो 1:1, फिर उसके बाद है 2:4:2 और क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ये तो हो गया बेटा रेशियो की बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होने चाहिए। तो पहले केस में नंबर ऑफ फिनोटाइप यहाँ पे कितने, एक ये राउंड हो गया और ये क्या हो गया, एक तो राउंड हो गया रिंकल्ड हो गया, तो 2 टाइप के यहाँ पे फिनोटाइप है। इसमें क्या है, एक येलो हो गया, 3 येलो हो गया और ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे ये भी 2 टाइप के हैं, येलो हो गया ग्रीन हो गया, ठीक है। तो टोटल आपको 4 टाइप्स ऑफ यहाँ के निकलेंगे, आपको फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन से, राउंड एंड येलो, ठीक है। इसके बाद है राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है, वही है। फिर उसके बाद है जीनोटाइपिक रेशियो। अपने को पता है जीनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर इनटू जो है क्या आ जाएगा हमारा येलो येलो, फिर उसके बाद है ये और ये। अगर मैं इन सबका वो करता हूं, ठीक है, कितने टाइप के हैं ये, 3 टाइप के ये हो गए, 3 टाइप के ये हो गए, तो आपको 9 टाइप्स के जीनोटाइप देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 9 टाइप्स के जीनोटाइप जो कौन कौन से हैं बेटा, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको निंजा टेक्निक सॉल्व करने की निंजा टेक्निक क्या है, आप एक काम करो, इस साइड लिख दो, ठीक है, इस साइड इसका क्रॉस कर दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और एक इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दो, ये F1 हो गया है ना, और नीचे क्या है F2 है, तो यहाँ पे F2 में क्या हो जाएगा, ये है ये और ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद है येलो, ये अपने को पता है। आपको इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना है आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको आना चाहिए इसको समझने के लिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो उसको समझ के आओ पहले, ठीक है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, फुल लेंथ वीडियो बनाई हुई है। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ये कितना होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना हो गया 1, और टोटल कितने हैं ये 4, ये कितने हो गए टोटल 4, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 16, तो 1/16 आ गई प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि R, ठीक है, और कैपिटल Y स्मॉल y, ये कितने हो जाएंगे, तो बेटा ये 1/2 यानी कि 2 और 16, ठीक है, 1 × 2 16 हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये और ये टोटल कितने होंगे, तो आप खुद बताओगे कितने होने चाहिए। ये भी की वैल्यू कितनी है, इसकी 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 × 1 कितनी होगी 1, और जो है नीचे क्या हो गया 16। अब इसके पीछे थोड़ा सा मैथमेटिक्स था बेटा, आप ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। ऐसे करके मैंने 3 निकाले हैं, ऐसे करके कितने निकाले हैं 3, सिर्फ किसके लिए, इसको स्टैटिक रख के मैंने 3 साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं दूसरे को स्टैटिक रखूंगा, 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 टाइप के और आ जाएंगे। फिर मैं तीसरे को देखूंगा, इसको स्टैटिक रखूंगा, 3 को वेरिएबल करूंगा तो क्या हो जाएंगे 3 टाइप के और आ जाएंगे, टोटल 9 टाइप के क्या आ जाएंगे जीनोटाइप निकल के आ जाएंगे। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अगर आपको इसकी पूरी फुल लेंथ वीडियो देखनी है तो इसका बेटा मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पूरे डाइहाइब्रिड क्रॉस को अंडरस्टैंड करने के लिए 1 घंटा दिया, उसमें आराम से समझ सकते हो। इसके बाद गारंटी दे रहा हूं नीट का कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, बाय बाय।